नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है अभी एंड न्यू चैनल से। तो जो वीडियो का आज टाइटल है वो है मिस्ट्री ऑफ सोमनाथ टेम्पल फाइनली सॉल्व्ड। तो सोमनाथ टेम्पल की बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, आप लोगों ने उसका हिस्ट्री आप लोगों को पता होगा। तो अभी एंड न्यू आज एक वीडियो लेके आए हैं। तो कौन सी ऐसी मिस्ट्री है जो सॉल्व हो चुकी है, तो ये हम आप लोगों के साथ देखेंगे। और सोमनाथ मंदिर का जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री है वो भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। आज का वीडियो बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था क्योंकि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत ज्यादा हेट मिलने वाली है, क्योंकि आज सोमनाथ मंदिर का सच आपके सामने एक्सपोज करना है। एक ऐसा सच जो आपको अनकंफर्टेबल जरूर कर देगा। सोमनाथ मंदिर यानी वो मंदिर जिसे मुस्लिम इन्वेडर्स ने 17 बार डिस्ट्रॉय कर दिया था। 20 मिलियन दिनार का खजाना लूटा था जिसकी आज की वैल्यू 100 करोड़ के बराबर है। गजनी से लेकर औरंगजेब तक सब ने इस मंदिर को लूटा, एक बार नहीं बार बार लूटा। और तो और 50,000 श्रद्धालुओं के खून की नदियां बहाई। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसने 1000 सालों तक दुख देखा, जिसमें एक अलौकिक लेविटेटिंग शिवलिंग पाया जाता था। आज का वीडियो इसलिए क्योंकि उसका अंश भारत में रीडिस्कवर हुआ है, जिसके बारे में हमने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से बात की। बहुत अद्भुत चीज है, बिकॉज ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया का नहीं है, यहाँ है नहीं। कहते हैं कई और मटेरियल से, किसी और लोक से आया है। और उनसे जाना सोमनाथ का रहस्य, उसका इंपॉर्टेंस और आज के लिए सोमनाथ का रेलेवेंस। मंदिरों का बहुत बड़ा पात्र है। मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। जीवन के कई आयामों को खोल के रख देता है। उस कहानी के भीतर जो रहस्य है, उस रहस्य को बताना पड़ेगा। हम भारत के एंशिएंट नॉलेज को कहानियों के थ्रू जिंदा रखना चाहते हैं। इंडियन नॉलेज को यूजलेस कहकर पॉपुलर होने वाले बहुत हैं, लेकिन हम उनमें से एक नहीं है। हम आपको हमारे संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, और वो भी कुछ इस तरह से जिससे सोमनाथ मंदिर की जो दशा हुई वैसे भारत के किसी भी मंदिर की ना हो। अगर आप हमें इस मिशन में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। इससे हमारे इतिहास को जिंदा रखने में हमारी हेल्प होती है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सोमनाथ क्या है? सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, और वो भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग इतने इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए, ज्योतिर्लिंग माने जो तरंगों से जिसका रूप बना है वो ज्योति है। माने वो उसके पास बैठ के या उसका स्मरण करते हुए हम अपने भीतर जो ज्योति है, आत्म ज्योति, अपना ज्योति को पहचानने के लिए, आत्म ज्योति को जानने के लिए है। और इससे 12 ज्योतिर्लिंग तो हम जानते हैं भारत भर में है। ये भारत को एक सूत्र में बांधा है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो प्रयास यात्रा करते करते भारत के विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रांतों के लोग जुड़ते हैं। इस मंदिर की कहानी सतयुग तक पीछे जाती है। चंद्रदेव यानी सोमराज को एक श्राप मिला था कि तुम्हारी कांति धीरे धीरे क्षय हो जाएगी। धीरे धीरे चंद्रदेव का रूप फीका पड़ने लगेगा। तब उन्हें ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभास तीर्थ जाओ और शिव की आराधना करो। रात दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। उनका उजाला हर दिन कम भी होगा और फिर हर दिन बढ़ेगा। जिस प्रभात तीर्थ पर सोमराज ने भगवान शिव की आराधना की थी, वहां एक ज्योतिर्लिंग बना जिसे सोमनाथ कहते हैं। अगर आप अब तक मेरे साथ हैं और इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव लिख दीजिए। इस सोमनाथ ने अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लिए। जैसे सतयुग में सोमनाथ सोने का हुआ करता था, फिर त्रेता युग में लंकापति रावण ने इसे चांदी से बनवाया, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने चंदन से बनवाया। जी हाँ, सोमनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों का कनेक्शन है। तो सोचिए, ये जगह एक ऑर्डिनरी जगह कैसे हो सकती है?
माना जाता है कि यहाँ एक लेविटेटिंग शिवलिंग हुआ करता था, जिसकी मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही है। ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, यहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता में भी इस तीर्थ का उल्लेख है। प्राचीन जमाने में हमारे मंदिर सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, वो नॉलेज सेंटर्स थे, और जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी भी। 11th सेंचुरी में सोमनाथ के अद्वितीय संपत्ति की ख्याति पर्शियंस और टर्क्स तक पहुंच गई, और एक अंधेरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ना ही अरबी सागर की लहरों ने की थी और ना ही सोमनाथ के हजारों श्रद्धालुओं ने। महमूद गजनी को खबर थी कि सोमनाथ एक बेहद अमीर मंदिर है जहां खजाना भर कर रखा हुआ है। उसके लिए मजहब के नाम पर मूर्तियां तोड़ना किसी बड़े कारनामे से कम नहीं था। इसीलिए वो अपने सेना बल के साथ गुजरात के तट पर जहां पहुंचा, उस क्षण सोमनाथ के घंटियों की आवाज तलवारों की झनकार और चीखों से दबने लगी। हजारों भक्त उस रात मंदिर में उपस्थित थे, जो आकस्मिक हमले से घबरा गए। वो रणभूमि नहीं थी, वो युद्ध भूमि नहीं थी, और मंदिरों पर आक्रमण हो सकता है ये प्रजा कभी सोच भी नहीं सकती थी। फिर भी कुछ लोगों ने वीरता से मुकाबला करने की कोशिश जरूर की। कहा जाता है 50,000 तक भक्त और निर्दोष नागरिक उस एक रात मारे गए। ये नंबर कितना सच है पता नहीं, लेकिन ये सच है कि उस रात गजनी ने 20 मिलियन दिनार जितनी वेल्थ सोमनाथ से चुराई। अगर आज के युग में देखा जाए तो ये चुराया हुआ खजाना 100 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू का होगा। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी इस वेल्थ को ढूंढने लगे, लेकिन वो भी इसे रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन इतना ही नहीं, गजनी ने मंदिर की दीवारों को तोड़कर उन पत्थरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया, ताकि जब भी कोई मस्जिद जाए तो अपने पैरों के तले मंदिर को रोंद कर आगे बढ़े। यू सी, टर्क्स और पर्शियंस इसे एज अ विक्ट्री देखते हैं, लेकिन क्या भारतीयों के लिए भी ये विक्ट्री थी? जी नहीं। शायद चंद्रदेव को जो श्राप मिला था वही सोमनाथ मंदिर को भी मिला, कि धीरे धीरे सोमनाथ मंदिर का भी तेज लुप्त हो जाएगा। शस्त्र संरक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा विधीयते। जहाँ तक वहाँ सिक्योरिटी मजबूत है, शूरवीर होते हैं, तब शास्त्र की चर्चा कर सकते हो। शांति की बात कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमारी कमजोरी है कि हम अपनी जो शस्त्र विद्या है उस पर उसको इतना महत्व नहीं दिए उन दिनों में। तो युद्ध लड़ना चाहिए, मगर क्रोध से लड़ोगे तो खुद कमजोर रहोगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, क्रोध न करो मगर युद्ध लड़ो। लेकिन सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं था। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें कि सोमनाथ में कई रहस्य छुपे हुए हैं, जो सुनकर आज भी आश्चर्य। मंदिर के और बाण स्तंभ लगा हुआ है। इससे साउथ डायरेक्शन में एक सीधी रेखा खींचो तो सीधा साउथ पोल तक कोई जमीन बीच में नहीं आती। और ये बात साइंटिफिकली भी सच है। सोमनाथ से एग्जैक्टली सीधे साउथ में जाओ तो अंटार्कटिका पर ही लैंडफॉल होता है। सोचकर हैरानी होती है कि प्राचीन काल में लोगों को इसका ज्ञान कैसे हुआ होगा। कुछ प्राचीन कथाएं बताती है कि सोमनाथ मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग स्थापित था, जो अपने आप हवा में लेविटेट करता था। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में ऐसी एल्केमिकल और मैग्नेटिक शक्तियां थी कि वो जमीन से छुए बगैर स्पेस में लटकता रहता था। सोचिए, अगर ये सच है तो 11th सेंचुरी में ही हमारे पास मैग्नेटिक सस्पेंशन टेक्नोलॉजी थी, और इसी का एक अंश अब हमें मिला है। हम सब जानते हैं मोहम्मद गजनी ने आके उसको तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो उन टुकड़ों को वहां जो अग्निहोत्री दक्षिण में आए हुए थे वो उसको लेके चले गए थे। फिर उन्होंने उसको पिंडी बना के अपने घर में रखे रहे। और 100 साल पहले उन्होंने उस वक्त के जो शंकराचार्य महाराज थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अभी 100 साल तक तुम इसको बाहर नहीं लेके आना, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद तुम बाहर लेके आना। तो अभी 100 साल पूरा हो गया, तो उन्होंने अभी जो हमारे विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज थे उनसे मिले। फिर जाके 100 साल हो गए, तो उन्होंने कहा जैसे बड़े गुरु जी का आदेश है वैसे है। फिर उन्होंने कहा ऐसे बेंगलोर में ऐसे संत है और उनके पास जाके दे दे। तो इस तरह से करके हमारे पास आया। इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो देखने लायक है।
बहुत अद्भुत चीज है, बिकॉज ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया का नहीं है, यहाँ है नहीं। कहते हैं कहीं और मटेरियल से, किसी और लोक से आया है। गजनी के डिस्ट्रक्शन के बाद सोमनाथ एक बार फिर से उठा, क्योंकि भारत के राजाओं ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार किया। दीवारें मोती और मूल्यवान नगीनों से सजाई। धीरे धीरे सोमनाथ की ओल्ड ग्लोरी वापस आ गई। जिसे गजनी ने छीन लिया था, वो लोगों ने अपने खून पसीने से वापस खड़ा किया, और ऐसे लगने लगा कि मानो अंधेरे के बाद वापस सवेरा हो गया। लेकिन शायद किस्मत को एक और कसौटी लेनी थी। 13वीं सेंचुरी के एंड में अलाउद्दीन खिलजी की नजर सोमनाथ पर पड़ी। उसने अपने सेनापति उलुग खान को एक बड़ी सेना के साथ सोमनाथ पर खुला छोड़ दिया। खिलजी के सिपाहियों ने 1299 में सोमनाथ पर तीरों और तलवारों की बारिश कर दी। मंदिर को फिर से लूट का निशाना बनाया। फिर कुछ सालों बाद जफर खान ने, तो फिर गुजरात के सुल्तान महमूद शाह द फर्स्ट ने मंदिर को डेसिक्रेट किया। अंत में औरंगजेब ने भी सोमनाथ को कहां छोड़ा। ये बात है 1706 की, जिसके बाद 75 साल के लिए सोमनाथ खंडर बन गया। ऐसे कहते हैं कि सोमनाथ को इतिहास में 17 बार लूटा गया। उस समय के मुसाफिर कहते हैं कि सोमनाथ को जब भी तोड़ा जाता तो वो नाम मात्र बच जाता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। जब रानी अहिल्याबाई सोमनाथ पहुंची तो उन्होंने सोमनाथ की हालत देखी तो उनका दिल टूट गया। अहिल्याबाई को सोमनाथ के अवशेष देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही प्राचीन तीर्थ है। अहिल्याबाई महान इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा था। उन्होंने ये सीखा था कि अगर हमें सोमनाथ को बचाना है तो अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। तो इस बार उन्होंने सोमनाथ को सिंपल और छोटा बनाया, और तो और उन्होंने गर्भगृह अंडरग्राउंड बनाया, ताकि अगर मंदिर डिस्ट्रॉय भी होता है तो शिवलिंग को हानि ना पहुंचे। उनके इस एक कदम ने सोमनाथ की ज्योत को बुझने नहीं दिया, बल्कि अगले 150 सालों तक ये स्थल फिर से श्रद्धालुओं से भरा रहा। उन्होंने ये दिखा दिया कि चाहे कितनी भी बार स्थान तबाह क्यों ना हो, अगर आस्था और इच्छा शक्ति हो तो पुनः खड़ा हो सकता है। मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। इस संस्कृति से लोगों को जोड़ता है, फिर जीवन के कई आयामों को खोल के रख देता है। इस लिहाज से भी देखेंगे तो मंदिरों का, पुरातन मंदिरों का बहुत बड़ा पात्र है। और यही बात पहचान कर आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संकल्प किया कि भारत सरकार नए सिरे से भव्य रूप में मंदिर बनाएगी। 11 मई 1950 को इस मंदिर की नींव रखी गई और 1 साल के अंदर अंदर नए मंदिर का निर्माण हुआ और भारत के राष्ट्रपति खुद इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आए थे। उस दिन सोमनाथ में दियों की रोशनी, शंखनाद और वेद मंत्रों की गूंज वापस लौट आई। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का निर्माण किए। बहुत भव्य मंदिर है, अभी उसका निर्माण बहुत अच्छा हुआ है और वहां जाके सब दर्शन करिए, ताकि भगवान शंकर तो ज्योति रूप है, वो सब जगह है, कण कण में है, कण कण में छिपे हुए हैं। तो वहां जाके वो दर्शन करिए आप लोग। हमारे जो डीएनए में स्पिरिचुअलिटी भरपूर है, बस उसको थोड़ा जगाना है। लेकिन आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि सरदार पटेल के लिए भी ये आसान नहीं था। भारत आजाद तो हुआ था, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि हम मंदिर न बनाएं, क्योंकि इससे भारत के सेक्युलर फैब्रिक को हानि पहुंच सकती है। स्टेट शुड नॉट इंटरफियर विथ रिलीजन। ये स्टेटमेंट किन के हैं, किन्होंने इसे विरोध किया था और क्यों, इस पर मुझे इस वीडियो में गौर नहीं करना। ये आप खुद सर्च कर सकते हैं और सच्चाई आपके आंखों के सामने होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि स्वतंत्र होने के बाद भी हम पूरी तरह से खुद के डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। शायद इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा था कि 100 सालों बाद ही शिवलिंग के अंश के बारे में जानकारी दीजिए। आजादी ना ही एक मोमेंट में हमसे छीनी गई थी और ना ही एक मोमेंट में वो वापस आने वाली है। आजादी की कहानी भी उस चंद्रदेव की कहानी की तरह ही है, जो धीरे धीरे एक एक घाव के साथ हमसे छीनी गई थी और भारत को अमावस की रात में छोड़ गई थी। कभी उसे गजनी ने छीना, तो कभी औरंगजेब ने, तो कभी अंग्रेजों ने। रात का अंधेरा अलग अलग रूप में आया, लेकिन था तो वो अंधेरा ही जिसने रोशनी को रोशन होने से रोका। देश में सब इकट्ठे रहना चाहिए, अपने धर्म के प्रति मान सम्मान गौरव होनी चाहिए। अपनी संस्कृति को हम नीचा दिखाएंगे, बात करेंगे, उसको सम्मान नहीं करते,
तब तो सेल्फ उनके लिए आत्मसम्मान भी नहीं रहेगी। सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो सेल्फ एस्टीम होना आवश्यक है। You see, जब हम सोमनाथ को तोड़ने की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक इमारत गिराने की बात नहीं है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को चूर चूर करने की बात है। हमारी संस्कृति हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है, और जब भी कोई इन्वेडर आता है तो सबसे पहले वो यही करता है कि कल्चर को मिटाओ, फिर इतिहास अपने आप मिट जाएगा, और फिर वो आकर नया इतिहास हमें पढ़ा सकते हैं। ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी श्रद्धा ही गलत है, आपका विश्वास खोखला है, आपका धर्म गलत है, क्योंकि फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके धर्म को हटाकर फॉरेन विचार आप पर लादने की। और ये मन घड़त कहानियां नहीं हैं, इसके लिए एक टर्म भी है, iconoclasm. It is the social belief in the importance of the destruction of icons and other images or monuments for religious or political reasons. यही iconoclasm ancient Greece में हुआ था, मायंस के साथ सेंट्रल अमेरिका में भी हुआ था, और इजिप्ट में इजिप्शियंस के साथ भी। ये सारी सभ्यताएं आज नष्ट हो चुकी हैं, बचे हैं तो सिर्फ चंद आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स जो ये प्रूफ करते हैं कि एक जमाने में यहाँ के लोग किन्हीं और देव देवताओं में विश्वास रखते थे। हमारा कल्चर, भारत का कल्चर, दुनिया का इकलौता ऐसा कल्चर है जो अभी भी हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। We are the only surviving pagan religion. कई गजनी आए और कई औरंगजेब चले गए, लेकिन हमने फाइट किया and we survived. That's the bottom line. We survived. इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी हम सोमनाथ मंदिर के बारे में सोचे तो गजनी के बारे में कम और अहिल्याबाई होलकर के बारे में ज्यादा सोचे, जिन्होंने हमें सर्वाइव करने में मदद की। हम इन्वेडर्स के बारे में कम और सरदार पटेल के बारे में ज्यादा सोचें, जिन्होंने भारत की आजादी के बाद सबसे पहले नेशन बिल्डिंग का काम शुरू किया। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर का एक सच सुनाना है, एक ऐसा सच जो आपको शायद अनकंफर्टेबल कर सकता है। ये वही सच है कि हम कोई विक्टिम नहीं हैं, हम सर्वाइवर हैं। 17 बार टूटने के बाद हम 18वीं बार खड़े होने का हौसला रखते हैं, हम सरवाइव करते हैं। आज इसी अंश को ढूंढने की जरूरत है, आज हमें इस करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि याद रहे चंद्रदेव को जिस तरह से श्राप मिला था कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, वैसे ही आशीर्वाद भी मिला था कि धीरे धीरे तुम्हारा तेज वापस लौट आएगा। भारत को भी शायद वही श्राप और वही आशीर्वाद मिला है। अगर भारत का तेज इन्वेजन्स के अंधकार से गायब हुआ है तो आने वाली पीढ़ी को वो ज्योति बनना है जो भारत का तेज वापस ला पाए। फर्क नहीं पड़ता कि आप रिलीजियस हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में काम करते हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत में रहते भी हो या नहीं, फर्क पड़ता है तो बस इस चीज से कि आप क्या याद रखते हो। क्या आप इग्नोरेंस के अंधेरे में जीते हो या ज्ञान के उजाले में? फर्क पड़ता है तो बस इस चीज से कि क्या आप इन्वेजन्स को याद रखकर अपने आप को विक्टिम मानते हो या हमारे सर्वाइवल को याद रखकर अपने अंदर के फाइटर को जगाते हो। फर्क पड़ता है आपके शब्दों से नहीं, आपके एक्शन से, क्योंकि सच्चा धर्म और सच्ची आस्था अमर होती। जो इन्वेडर्स जिस अंधकार से आए उसी अंधकार में गायब हो गए, लेकिन आज भी सोमनाथ में शाम को जब भी दीपक जलते हैं तो उसकी रोशनी से पूरा देश रोशन हो जाता है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो वीडियो में कहूँगा बहुत डिटेल में जो है वो उन्होंने जो है बनाई और सारी चीज़ें जो है उन्होंने डिस्कस की। और लिटरली इतिहास के पन्ने जब आप उठाकर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी होती हैं जो कि एक इंसान जो है ना अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है ना उन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करता है। बेशक वो आप रिलीजियस पर्पज़ से बात करें, बेशक आप पॉलिटिकल पर्पज़ से जो है वो बात करें, क्योंकि ये हकीकत है जब आपके सामने कोई एक ऐसा जो है ना वो काम किया जा रहा हो जिससे आपके सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो रहे हो, तो उसका अगले बंदे को तो बेनिफिट होता है, लेकिन आपको क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना या आपका मोराल कह लें, उस टाइम जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जो है वो चला जाता है, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी चीज़ हो रही है जो आप शायद ज़िंदगी में कभी नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है कि इतिहास में बहुत सारे पावरफुल लोगों ने, बेशक वो तुर्क्स की बात करें, मंगोल्स की बात करें, मुगल्स की बात करें या पर्शियन, जिन जिन लोगों की भी आप बात करें, उन्होंने ऐसे काम जो है वो ज़रूर किए हैं जिससे जो है ना दूसरों के मोराल जो है वो डाउन हो। सोमनाथ मंदिर जो है
उसके इतिहास के बारे में वीडियो भाई साहब ने बनाई है और भाई साहब ने बड़ी ही डिटेल से यहाँ पर बताया है कि किस तरह महमूद गजनवी, औरंगजेब और जितने भी वो कह लें कि मुस्लिम कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग जो थे, जो लीडर थे उस वक्त के, उन्होंने ये काम किए हैं। और सोमनाथ जो मंदिर है भाई, इसके ऊपर सबकी नजर होती थी, क्योंकि ये बता रहे हैं कि उस वक्त इस मंदिर में इतने खजाने थे कि तकरीबन महमूद गजनवी के दौर की ये बात करें कि जब उसने लूटा और लूट मार करने के बाद अगर अंदाजा लगाया जाए उस टाइम का, तो आज के 100 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ जो है वो चुरा के लेके गया था। और उसके बाद औरंगजेब आया, लास्ट औरंगजेब ही था। औरंगजेब तक इस मंदिर को लूटने की कोशिश की गई है, लेकिन जब जब इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, तब तब इस मंदिर को दोबारा से तैयार किया गया है। और फिर एक ऐसा दौर भी आया जिसमें अहलिया बाई जैसी एक ज्ञानी महिला ने जन्म लिया, और वो बड़ी ही एक कह ले कि ज़हीन औरत थी, और उन्होंने वो सारा इतिहास को स्टडी किया हुआ था। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्होंने फिर इसको सिंपल तरीके से तैयार करवाया। अगर उससे पहले देखा जाए तो शिव जी के साथ और कृष्णा जी के साथ भी बड़ा इस मंदिर का गहरा ताल्लुक जुड़ा हुआ है। कमाल की रावण ने वीडियो थी। और एक अगर आप हिस्ट्री पर चले जाए ना, एक सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री पर, तो काफ़ी एक भयानक हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है भाई। इतने एक इन्वेडर आए और उन्होंने आकर भाई इधर एक लूट मार एक स्टार्ट कर दी, तो वो चीज़ ना काफ़ी एक मायने रखती है। अब इसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादातर अब जब आप हिस्ट्री एक ख़त्म करने पर आते हैं ना, तो आप उसको एक मलिया मेट कर देते हैं, यही सोचते हैं कि हर चीज़ एक ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये मकसद नहीं था, उनका ये था कि हमने लूटना है। अब उन्होंने भाई लूटा भी है, कि सोमनाथ को उन्होंने कई दफ़ा एक लूटा है, और हर एक सूरत में एक अंग्रेज़ आए, कभी एक औरंगजेब, कभी गजनवी आए, तो भाई उन्होंने काफ़ी एक तरीके से लूटा है। अब देखो ना, ये एक हौसला है आगे भाई एक बनाने वालों का। जब भी भाई ऐसा होता था तो भाई वो एक खड़ा हो, मतलब कि फिर एक मंदिर को खड़ा एक कर देते थे। वाकई ये तो तारीख जो है ना सोमनाथ मंदिर की, हम मुस्लिम होने के नाते, क्योंकि मुझे जो शौक था, मैंने आपको कई बार बताया कि मैं तारीख को काफी बार देखता पढ़ता रहता हूँ कि तारीख कैसे कैसे गुजरी। तो सोमनाथ मंदिर की मैंने अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर और कह सकते हो कि पाकिस्तानी लोगों से काफी जानकारी हासिल की थी कि क्या क्या हुआ था। वाकई जी यहाँ हमले काफी ज्यादा हुए हैं और काफी बार जो है ना सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया है। और इसका खास जो एक बात थी ना, जो इसमें इन्होंने भी ऐड की है, अभी एनडीओ ने भी, कि उन्होंने ये कहा है कि ये वाकई एक शिवलिंग ऐसा था जो ऊपर में ना मंदिर के ऊपर वाली साइड में बिल्कुल ऐसे खड़ा था, और वो जो है ना किसी भी सहारे के बगैर था। और मैंने भी अपने ही तारीख की किताबों से भी ऐसा ही जाना है कि हमें भी ऐसा बताया गया है इन किताबों में, इन यूट्यूबरों ने यही बताया कि वाकई ही सोमनाथ जो मंदिर था उसका एक रहस्य ये था कि उसका जो शिवलिंग था, हमें उस टाइम शिवलिंग नहीं पता था, हम अपनी जुबान में उस टाइम शिवलिंग नहीं कहते थे। वो बोलते हैं कि वो मूर्ति एक जो थी ना उनकी, वो जो है ना ऐसे हवा में लटकी थी। ये चमत्कार था, लोग इसको कह लो कि मानते थे। फिर ये है कि हमारे इन्वेडर जितने आए, फिर उन्होंने यह मेरे ख्याल एक बीच में बात बता रहे थे कि उन्होंने आकर जो है ना, गोरी थे या कोई और थे, उन्होंने आकर इसे तोड़ा था कि ये क्या, गजनी थे, उन्होंने आकर तोड़ा कि ये क्या रहस्य है, इसको जाना जाए, इसके बैकग्राउंड के, ये कैसे ये इतनी बड़ी मूर्ति है, ये खुद ब खुद हवा में खड़ी है। तो ये वाकई क्या होता है समझ नहीं आता। लेकिन ये है कि जो आप किसी सच के बारे में, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप जानते हो और वो सच पर मत नहीं हो, तो आपके जज्बात ऐसे ही होते हैं, आपको समझ आ जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। इस चीज़ की आप मिस कर लेते हो। इस बात है, अब इतना शऊर आ चुका है कि किसी के बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सच्चा है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, या किसके अंदर खोट है। इतनी अकल और समझ मुझे लगता है इस एज में आ जाती है और हो चुकी है। अच्छा खैर, हिस्ट्री के हवाले से बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हिस्ट्री के हवाले से खैर मैंने पढ़ा है। हाथ के नीचे 100 करोड़ तक का खजाना पड़ा हुआ था अब का अगर देखा जाए तो। लेकिन उन्होंने चुराया, फिर आगे आया, फिर आगे, मतलब जैसे जैसे चलते गए ना, उन्होंने भाई वो एक नुकसान पहुंचाते गए, और जो भी भाई आता था ना वो बिल्कुल अपनी तरफ से ख़त्म करके जाता था। लेकिन आगे आकर अहल्या जी ने जब ये चीज़ देखी और उन्होंने ऐसे करके बनाया, मतलब शिवलिंग को ना एक ऐसी जगह, महफूज जगह रखा, मतलब इतना बड़ा नहीं टेम्पल बनाया, वहाँ महफूज रखा
रखा ताकि सब आएँ और वहाँ पर भाई पूजा करें, सब श्रद्धालु आएँ। मतलब 150 साल तक वो एक चलता आया, इस तरह उन्होंने बनाया था। लेकिन मतलब उठा हुआ था ग्राउंड से उस शिवलिंग को, जब गजनी ने आके क्या तोड़ा था, और उसके उसके ये टुकड़े हैं, पर अगर ये टुकड़े हैं तो मैं तो देख रही हूँ दे आर टोटली राउंड शिवलिंग की तरह ही। तो अगर तोड़े हो तो टुकड़े तो टुकड़ों की तरह होने चाहिए, राउंड कैसे हुआ मुझे तो वो नहीं समझ में आया। इसलिए मेरे को पक्का नहीं है कि क्या वो कह रहे हैं कि ये वही शिवलिंग के जो किया था उसके हैं कि ये क्योंकि वो बड़ी फैसिनेटिंग सी स्टोरीज सुनने को मिल रही है जो मुझे तो पता ही नहीं है और ना मेरे को इसका कोई आइडिया था। पर देख लो कि इतना मतलब उस मंदिर के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स हुए हैं, लोग इतने लालची घटिया आए कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप में आकर उन्होंने उसको नष्ट करना, फिर वहां से लालच से भरे हुए कि वहां का हम खजाना लेके जाएं, ऐसी ऐसी हरकतें की हुई हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो आप लोगों ने देख लिया। तो ये खैर मेंटेलिटी जो है आज भी है हमारे देश में बहुत लोगों के अंदर, जो पहले हुआ है। तो आजकल तो भाई जितने हमारे सनातन धर्म के लोग हैं या हिंदू लोग हैं, मैंने कहीं सुना है कि आजकल शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले जब ये हम हिस्ट्री देखते हैं, जब ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम जो है शास्त्र का ज्ञान था काफ़ी लोगों को, लेकिन शस्त्र का ज्ञान कम था। और जितने लोगों को था भी वो तादाद में कम थे। और इस करके इंडिया में आके बहुत लोगों ने जितना नुकसान किया है, हमारे मतलब कि टेम्पल्स हो गए या कंट्री को ही ऑलमोस्ट मान लो बहुत सारा डैमेज किया है। तो जिसमें हमारे मतलब ऐसे हिस्टोरिकल मतलब प्लेसेस हैं, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल के बारे में इस वीडियो में आप लोगों ने स्टोरी सुनी। और रह गई औरंगजेब वगैरह की बात, तो अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आप लोगों ने सुना होगा कि औरंगजेब के कितने चाहने वाले हैं हमारे देश में। ये भी देख के एक हैरानी होती है कि एक औरंगजेब के लिए, जिसका मतलब कि बहुत पहले का सब कुछ जो भी था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन आज भी उसको चाहने वाले इतने हैं हमारे देश में कि उसके नाम पे और नागपुर में दंगा हो जाता है। तो हमारी कंट्री कमज़ोर किसी चीज़ में नहीं है। एक कमज़ोरी है हमारे अंदरूनी कमज़ोरी, जो कि हमारे यहाँ कंट्री में है, और ये पहले भी थी, आज भी है, आगे पता नहीं आगे भी शायद रहेगी। क्योंकि हमारे कंट्री में लोगों की सोच जो है बहुत कुछ लोगों की, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी है जो कि वही सोच पहले भी गुलाम बनवाया था भारत को, और वही सोच आज भी बहुत सारे लोगों में रहती है कि वो अपने सिर्फ़ पर्सनल फ़ायदे के लिए जो है कंट्री को दाँव पे लगा देते हैं। तो और पहले भी यही हो रहा था। जब जितना इतिहास अभी हम जानते हैं या जितना मुझे नॉलेज है, उसमें हमेशा हमें देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री से कोई ना कोई उनकी साइड ज़रूर मिला होता था। जैसे अभी औरंगज़ेब की बात आई है, तो जो भी इनके छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, उनकी भी ऐसे ही उनको पकड़वा दिया गया था औरंगज़ेब के हाथों, सिर्फ़ कुछ फ़ायदे के लिए। ठीक है? तो ये हमारे देश में अंग्रेज़ों के टाइम यही चलता रहा। अगर 4 बंदे अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़े हैं उनसे फ़ाइट करने के लिए, तो उसी हमारे 4 बंदों 5 बंदों के बीच में से एक बंदा जाके अंग्रेज़ों को सारी बता देता कि भई आपके खिलाफ़ ये साज़िश हो रही है या आपके खिलाफ़ ये करने वाले हैं। तो ये हमारी कंट्री में आज से नहीं, बहुत पहले से प्रॉब्लम रही है। और हमारे जो इतना पैसा, इतना यहाँ से सोना-चाँदी या ज्वेलरीज़ इतनी इंडिया से ये मुग़ल और अंग्रेज़ लेके गए हैं। अगर आज वो इंडिया के पास होता, तो सोचो कितना मतलब इंडिया सोने की चिड़िया उस टाइम कहा जाता था भारत को, और आज भी होता वो, और दुनिया में शायद किसी कंट्री के पास इतना जो है पैसा होता। तो ये वीडियो का मैशअप बनाने का मेरा मकसद ये था, एक तो आप लोगों को हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और ये जो अभी न्यू जो ये अभी मिशन चला रहे हैं कि हमारे हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, हमारे हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत गलत ये दिखाई गई है, जैसे अहिल्याबाई के बारे में, सोमनाथ टेम्पल से उनका क्या रिलेशन रहा है, क्या उन्होंने क्या-क्या किया है, वो हमारी हिस्ट्री में अ, बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि जो हम एजुकेशन लेते हैं, जो हमारी बुक्स में पढ़ाया जाता है, वहाँ मुगलों का, अंग्रेज़ों का इतिहास बहुत पढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसे बंदों का इतिहास बहुत कम पढ़ाया जाता है कि अहिल्याबाई ने क्या किया था सोमनाथ टेम्पल के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था। तो ये चीज़ें जो हैं हमें हम हमारी हिस्ट्री से दूर कर दी गई थी, और ये उस टाइम के कुछ इतिहासकारों ने, या उनके मुगलों के दबाव में या अंग्रेज़ों के दबाव में, या उन्हें मतलब कि क्या किया था, वो एक बहुत पुरानी स्टोरी है, उस पे मैं
ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता कि वो ऐसा क्यों किया गया था, कि उनसे ज़बरदस्ती उनसे ये कहा गया था कि तुम ये ऐसे लिखो, या फिर उन इतिहासकारों की और क्या मजबूरियाँ रही होंगी जो कि सच को नहीं दिखाते थे या नहीं लिखा था। और काफ़ी दिन तक हमारे इंडिया में मोस्टली अभी तक बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है हमारी हिस्ट्री में। मुग़लों और अंग्रेज़ों की हिस्ट्री को बहुत बढ़-चढ़ के यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और हमारे जो ऐसे-ऐसे हीरोज़ हैं, उनकी हिस्ट्री को दबाया जाता है। तो हालाँकि अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, जब से डिजिटल मीडिया है, और हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता है, यूट्यूब से मिलता है, कहीं और से मिलता है, या अब बहुत सारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, जहाँ पे हमारे ऐसे हीरोज़ के बारे में जानने को मिलता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाई थी। मेरा मेन मकसद था कि भई आप लोग भी जो ये वीडियो देखेगा, कम से कम हमारी हिस्ट्री के बारे में, सोमनाथ टेम्पल के बारे में पूरी स्टोरी तो जानेगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.